हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं करंटली DPSB-PRT और KVS-PRT की तैयारी कर रही हूँ। अब बहुत लोग मुझसे कमेंट में एक ही बात पूछते हैं, क्या वैकेंसी आ गई या आने वाली हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी, देखो वैकेंसी का कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ में हमारी पढ़ाई करना है, तो हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। वैकेंसी कभी भी आए, हम उसके लिए एटलीस्ट तैयार तो रहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि कभी ना कभी तो वैकेंसी आएंगी। जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा KVS हुआ था, उन्होंने 2.5 महीने में पेपर ले लिया था और सिर्फ उन्हीं बच्चों का निकला था जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि 2.5 महीने में एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, सिलेबस तैयार कंप्लीट करना, उस सिलेबस के बाद रिवीजन करना बहुत टफ था। तो आप ये सोच रहे हो कि जब वैकेंसी आएंगी उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और आप ना रिवीजन कर पाओगे ना लर्न कर पाओगे कुछ भी। और रही बात DPSB की, तो DPSB का तो सिलेबस ही बहुत वास्ट है, तो उसके लिए कम से कम आपको 6-7 महीने तो डेडिकेटली तैयारी करनी ही है। अब जो मतलब मेरे पे कमेंट आया था, तो उन्होंने ये पूछा था क्या जॉब के साथ तैयारी करी जा सकती है। तो देखो, जॉब के साथ तैयारी करी जा सकती है। आप कैसे जॉब के साथ मैनेज करोगे वो आपको देखना है। आप अगर जॉब के साथ 6 घंटे निकाल लेते हो, अगर आप टीचिंग लाइन की में जॉब करते हो या स्कूल में कहीं जॉब करते हो, तो उसके साथ आप कैसे अपना टाइम को मैनेज करोगे। तो आप अगर मैनेज कर सकते हो, 4-5 घंटे निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो। जॉब के साथ इतना कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं बता दूँ, मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं NIOS की यूनिट 16 कर रही हूँ और ये मेरा 508 ब्लॉक चला और इसकी लास्ट यूनिट है और ये आज मेरी लास्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा पूरा 508 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और NIOS के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। NIOS कैसे पढ़े, देखो मैंने 3 वीडियो बनाई थी NIOS की, आप उन्हें देख सकते हो कैसे रेफ़र करनी है। और मैंने प्रतीक शिवालिक सर की समरी बुक भी टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, तो आप वहाँ से प्रतीक शिवालिक सर की समरी बुक भी देख सकते हो। तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे करने हैं। अब किसी ने ये कहा था कि उनका मैथ वीक है, तो मैथ के लिए क्या क्या करें। तो देखो, सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक आप किसी भी टीचर से क्लियर कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि अगर मैथ वीक है तो कभी होगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपनी कमजोरियों से डरते हैं। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबके साथ आती हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो उन प्रॉब्लमों से निकल जाता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप वैकेंसी का इंतज़ार मत करो कि हमारे पास वैकेंसी आएगी हम जब तैयारी करेंगे। जब आपके लिए बिल्कुल भी तैयारी करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, जब आप वैकेंसी के लिए सोचोगे, तो आप आज से भी एक एक दो दो सब्जेक्ट भी पढ़ते रहोगे, तो आप बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे और आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल चुके होगे। जब हमारा धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं एक टेस्ट लगा के देख रही थी मैथ का। तो इसमें 25 क्वेश्चन थे टेस्ट में, तो 25 में से मेरे 18 ठीक थे। 18 ही मैं अटैम्प्ट कर पाई, वो टाइम अप हो गया था। तो मैथ की देखो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम DPSB की बात करें तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम प्रैक्टिस ना करें तो हमारा नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा था उनके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं और नंबर नहीं बन रहे उनके मॉक टेस्ट में। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आप देखो किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर कट रहा है, उस सेक्शन का वो टॉपिक क्लियर करो। मान लो आपने कोई भी टॉपिक क्लियर कर लिया, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देखो आपका कहाँ क्वेश्चन कट रहा है, कहाँ क्वेश्चन चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप उस चीज़ पर ध्यान दो। और मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथ के लिए कोई ट्रिक पता चल जाए, तो आप ट्रिक कितने दिन तक याद रखोगे। तो मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगी। तो यहाँ मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया था और टेस्ट सबमिट करने के बाद किया था मैंने रेस्ट, क्योंकि आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिया था। फिर मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और थर्ड स्टडी स्लॉट में जो मैंने
अभी बायोलॉजी पढ़ी थी, तो बायोलॉजी के मैं कुछ टॉपिक देख रही थी, 1-2 टॉपिक मैं सर्च करके देख रही थी, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसको देख रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मैं वही पढ़ती हूँ। तो हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड, कि हाँ किस सब्जेक्ट से कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी ने ये कहा था पार्ट ए और पार्ट बी को साथ में मैनेज कैसे करें। देखो, पार्ट बी तो आपको डेली पढ़ना है, पार्ट ए के आप 2 सब्जेक्ट लेके चलो। अगर आप पार्ट ए के 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसे रिवीजन के मोड पे रख दो। और जब आप डेली पढ़ते रहते हो तो धीरे धीरे करके बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था NIOS, जो मुझे बहुत पहाड़ सा लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। और अब मेरे 4 ब्लॉक आज कंप्लीट हो गए और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे 4 ब्लॉक कंप्लीट हो गए। और अब 6 बच्चे हैं, तो मेरा टारगेट है दिसंबर में 2 कर लूँ, मैक्सिमम 2 या 3 जितने भी हो जाएं, और जनवरी तक मेरे सारे के सारे ब्लॉक कंप्लीट हो जाएं। 4 तो हो गए, 6 रह रहे हैं। तो 6 में से ऐसा नहीं है सारे इंपॉर्टेंट है, 501 इंपॉर्टेंट है। अब तब से इसके बाद मैं 501 ही करने वाली हूँ। तो हम जब धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम से सफलता नहीं मिल पाती। सफलता भी छोटे छोटे, जो हम हर दिन क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर दी। अगर तुम हर दिन फ़ोन चला रहे हो तो तुम्हें सफलता कभी नहीं मिलने की। लेकिन अगर तुम हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इस साल नहीं, अगली साल नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई तुम्हें जो तुम डिज़र्व करते हो ज़रूर मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई ना करूँ, अपना टाइम वेस्ट कर दूँ, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो जो हम हर दिन करते हैं वो हमारे उसमें जुड़ता है कि हाँ हर दिन हम अपने टारगेट के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हर दिन आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो सफिशेंट है, क्योंकि 5-6 घंटे भी बहुत होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आप पढ़ो भी ना और 2-3 घंटे में काम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको एक टारगेट सेट तो करना पड़ेगा कि हाँ हमारा ये टारगेट है। तो मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया था। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी, तो मैंने 1-2 सूट देखे थे, और अब बहुत ठंड हो गई है तो मैंने गर्म सूट देखे थे और एक मुझे पसंद आया था तो मैंने ले लिया था, क्योंकि हमें घर जाना है। तो मैंने सोचा एक नया सूट ले लेती हूँ। फिर मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने 4th स्टडी स्लॉट किया। नहीं, घर आने से पहले हमने चाप खाई थी, तो देखने में अच्छी नहीं लग रही लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर मैंने घर आके 4th स्टडी स्लॉट किया, और 4th स्टडी स्लॉट में मैं मैथ के जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे वो मैं करके देख रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे मैथ के गलत हुए थे तो मैं वो कर रही थी, उनकी क्वेश्चन मैं बेसिक से सॉल्व करती हूँ। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे सॉल्व कर रही थी। तो आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करो। जब आप डेली बेसिस पे टारगेट सेट करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपना आप बूस्टअप होता जाएगा। तो किसी भी तरह की आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। लड़कियां अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपकी हेल्थ है। सब आप हर काम कर लेंगी, उसके लिए आपको हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचे चल रहे हो कि आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ। और जब आप देखोगे कि आपने इतना कवर कर लिया तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम में क्रैक कर सकता हूँ। धीरे धीरे नंबर इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लग जाते हैं, धीरे धीरे सब होने लगता है। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। अगर चींटी भी पहाड़ पे चढ़ती है तो 1000 बार फिसलती है। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए तिनका भी बहुत है। आपने सुना ही होगा, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो मेहनत करते रहो, बूंद बूंद भी डालोगे तुम एक दिन तुम्हारा सागर भर ही जाएगा। और तुम अपने तो थोड़ा बहुत भी, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो कोशिश करो 4 करो। 6 पढ़ रहे हो तो सफिशेंट है, 6 घंटे तो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। और ये बिल्कुल मत टेंशन लो कि पता नहीं कब आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।